Hello students, today class is based on mensuration. We have to discussed already exercise 11.2. What in today class we discuss exercise 11.3. Exercise 11.3. You already known about the formula of, because in this class we are discussing about surface area of 3D shapes. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जिस तरह से दे रखा है हम उसको करेंगे. क्वेश्चन है देयर आर टू क्यूबॉइडल शेप एज सो इन एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. यहाँ पे दो फिगर दे रखे हैं इस तरह से आपको. ये आपके पास एक फिगर है, एक दूसरा फिगर दे रखा है इधर. ये है, इस तरह से फिगर दे रखी है. इनकी डायमेंशन दे रखी है आपको. इसकी 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 40 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है. 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर हाइट है. और दूसरे फिगर में आपको दे रखा है, ये है फिगर ए एंड ये है बी. तो यहां पर इसकी जो डायमेंशंस दे रखी हैं वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर and 50 centimeter. So you have by the observation of these figures you have known about the name of this figure. This is cuboidal shape and this is cube shape because it has length, breadth and height. Three lengths are same length. And in first figure A, you have shown length, breadth and height of this figure are different. So this is shape is cuboid and this shape is cube. So we have to calculate about the. अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? There are two cuboidal boxes are as shown in adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? अब इसमें ये कह रहा है कि which shape is made by lesser amount of materials. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम लोग we have known about the surface area of cuboid and cube. तो हम ये क्या करेंगे, by this formula हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid इक्वल टू, ये हमारे पास होता है L इंटू लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, हाइट प्लस लेंथ, हाइट. तो इस तरह से हो जाएगा. ये हमारे पास हमें पता है कि ये जो है इसमें हम वैल्यूज रखेंगे. तो हमारे पास 2, लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ है इसमें 60. अब ये आपको इसमें दिख रहा होता है, इस फिगर में 6 फेसेस होते हैं. तो आपको पता है कि इस फेस में हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स हैं. तो 6 रेक्टेंगल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 × 60. ब्रेथ आपको दे रखा है कितना, 40. तो यहाँ पे 40 प्लस ब्रेथ दे रखा है 40. तो यहाँ पे हाइट दे रखा है आपको 50. नेक्स्ट ये है लेंथ इसका 60 एंड ब्रेथ है, ये हाइट है आपके पास 50. तो इस तरह से क्या करेंगे, इसके यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, 60 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 जा 24, 2400 प्लस 2000 प्लस 3000
अब हमें इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 7400, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आया 0 0 एंड 2 4 द 8, 2 7 द 14, 14,800 और यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे किसका, फिगर बी का। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम इसको करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, हमने ए मान लिया इसको ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ए कितना दे रखा है, वो है आपके पास 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया, ये 50 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है हमारे पास 50 का स्क्वायर होता है 2500 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया हमारे पास 15,000, ये हो गया सेंटीमीटर, इसके सेम यूनिट है। तो by this observation of results you can say cuboid shape is made by lesser amount of material. So we have to move next question, question number 2. Question number 2 is there. A suitcase with measurement 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter. तो इस तरह से हमें इसमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास डायमेंशंस है वो 3 डायमेंशन आर डिफरेंट लेंथ। तो हमारे पास इस तरह से शेप होगा, इसमें हमारे पास दे रखा है इसका 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 48 इसका ब्रेथ है एंड हाइट दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो फिगर होता है क्यूबॉइड, उसके पास 4 जो एड्स होती हैं वो हमारे पास सेम 4 एड्स होती हैं। अब ये हमारे पास इस फिगर में हम ये कह सकते हैं अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इज अ सूटकेस विद मेजर this measurement is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of with 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो ये हमारे पास सूटकेस है इस डायमेंशंस का, और इसी जैसे सच है सूटकेस चाहिए हैं कितने, नंबर ऑफ सूटकेस ये आपके पास गिवन है वो है 100, और ये दे रखा है ब्रेथ ऑफ टर्पोलिन एक मतलब टाइप ऑफ क्लॉथ है टर्पोलिन, ये है इसका 96 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास क्या है, अगर ये इस तरह के हमारे पास 100 सूटकेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट 1 सूटकेस। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किस तरह से आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सूटकेस
ये कितना है आपके पास, ये होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, एल है हमारे पास 80 और ब्रेथ है 48 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 48, देन हाइट है हमारे पास 24 प्लस हाइट है हमारे पास 24 एंड लेंथ है हमारे पास 80। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 0, ये हम मल्टीप्लाई यहाँ नहीं रहा, इसको करेंगे 8 8 जा 64, 4 8 4 जा 32, 32 और 6 38 प्लस 24 8 जा 192, 24 4 जा 96, 96 और 19 96 10 106 106 और 9 115। नेक्स्ट 24 8 जा 0 192, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब हम इन तीनों को ऐड करके क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 8 4 4 5 जाए 9 9 2 7 9 5 4 9 और 2 11 1 8 1 9 9 1 10 10 और 9 19 4 5 6, ये हमारे पास ये आ गया आंसर। 2 4 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 18 2 6 जा 12 1 13, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस इज 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है सच नंबर ऑफ सूटकेस इज 100, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच 100 सूटकेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 13,824, क्योंकि वन सूटकेस एरिया इज 13,824, तो हमारे पास आ जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दे रखा है, अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पेंट विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम निकालेंगे यहाँ पर, अभी आपको दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इतना आ रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ यानी क्वांटिटी ऑफ टर्पेंटाइन यूज्ड एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस आर इक्वल। तो इस तरह से क्या होगा, हम करेंगे इस तरह से, हमें टर्पेंटाइन की कितने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ tarpaulin is used to cover
whole suitcase, total suitcase of 100 suitcases। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ रहा है हमारे पास टोटल 100 सूटकेस का 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, अब ये टर्पोलिन का एरिया भी सेम उसी अमाउंट में यूज करना है। अब ये कह रहे हैं कि ब्रेथ ऑफ द टर्पोलिन ये आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किस तरह से रहेगा, हम इसको करेंगे यहाँ पर, ये है एरिया ऑफ टर्पोलिन यूज्ड। हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया दे रखा है आपको 1382,400। अब ये दे रखा है आपको, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें नहीं पता है इसकी टर्पोलिन की, लेकिन ब्रेथ आपको दे रखी है 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको ब्रेथ दे रखा है। अब क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू 13,824,000 डिवाइडेड बाई 96। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, इसको 4 से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो ये आ गया हमारे पास 34,5,6,0,0 डिवाइडेड बाई 24। अब ये इसको और हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर क्या होगा, इसको 4 से करते हैं, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 0 0। तो ये हमारे पास आ रहा है 8,6,400 डिवाइडेड बाई 6। हम 6 का डिवाइड करेंगे अब इसमें, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 0 0। तो ये हमारे पास आ गया 14,400 सेंटीमीटर लेंथ का हमें चाहिए क्या, टर्पोलिन। टर्पोलिन हमें चाहिए 14,400 लेंथ लॉन्ग, मतलब 14,400 लॉन्ग हमें चाहिए टर्पोलिन टू कवर टोटल 100 सूटकेस। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हमें पूछा है इन मीटर, तो मीटर में क्या करते हैं हम लोग, यहां पे करेंगे, इन मीटर्स 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So 14,400 upon 100 is equal to 144 meter length of tarpaulin cloth needed to cover 100 suitcase। तो हमारे पास आंसर आ गया 144 मीटर की जो लेंथ ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ हमें चाहिए किसके लिए, 100 सूट्स को कवर करने के लिए। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, क्या है? फाइंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक क्यूब शेप दे रखा है इस तरह से। You have known cube, it has length, breadth and height. These three lengths are same in length. ये हमारे पास होता है क्यूब। तो अब इसमें क्या है, इसका हमें दे रखा है, इसको हम लिखेंगे b, इसको लिखेंगे लेंथ एंड ये h हाइट। अब ये हमारे पास दे रखा है कि गिवन एरिया ऑफ क्यूब is equal to 600 मीटर स्क्वायर। You have known about the area of cube, हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ क्यूब is equal to 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है 6, आपको साइड नहीं दिया है लेकिन एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है, कितना है 600 एज यू शोन इन क्वेश्चन, 600 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो हमारे पास ये पूछ रहा है फाइंड द साइड, हमें साइड ही निकालना है इसमें। तो हमारे पास किस तरह से होगा, हम इसको करेंगे साइड स्क्वायर इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 100। देन ये हमारे पास जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में जाकर के क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 100, देन साइड इक्वल टू 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसमें हेंस साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द गिवन क्यूब इज 10 मीटर। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, Ruksar painted the outside of the cabinet, measures 1 meter, 2 meter in 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? तो हमारे पास इस तरह से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी होती है और डायग्राम ये दे रखा है आपको। इस तरह से हमारे पास डायग्राम दे रखा है। ये है, इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है। इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर एंड इसकी जो ब्रेथ है, लेंथ है वो है 2 मीटर एंड इसकी ब्रेथ है वो 1 मीटर है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसमें, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये कह रही है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना है उतना ही पेंट होगा। अगर हम उसमें से केवल बॉटम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकालना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसका स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर cuboid is equal to 2 LB plus BH plus HL। तो हमारे पास इस तरह से रहता है 2 LB
हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ है, हमारे पास कितना, लेंथ 2 and 1, 2 1 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 1 एंड हाइट है हमारे पास 1.5 प्लस 1.5 2 लेंथ है। तो इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन से आंसर आएगा 2 प्लस 1.5 प्लस 3.0। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 6.5। तो ये हो गया हमारे पास 13.0 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर इज 13 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट इक्वल टू, हमारे पास क्या हुआ, हम यहाँ पे पहले ये एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट का मतलब है कि हम उसको, जो हमारे पास बेस है उसको छोड़ रहे हैं, तो बेस का एरिया हम करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। You have known all faces are shown as rectangle in this figure because it is cuboid. You have known cuboid has 6 faces and 6 faces are same as rectangle. तो एरिया ऑफ बेस आपके पास होगा रेक्टेंगल, तो यहाँ पे करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास क्या है, इसमें लेंथ दे रखा है आपको 2 एंड बेस है 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस है, तो हम एरिया ऑफ बेस को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर है, सॉरी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 13 है माइनस एरिया ऑफ बेस 2 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट इज 11 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। In question number 5, Daniel is painted the walls and ceiling of cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter. तो हमारे पास इस तरह से मैंने बताया आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इस तरह से रखी होती है हमारे पास डायमेंशंस। तो हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम है ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसमें क्या किया हमने, इसमें आपको इस तरह से दे रखा है, क्या क्या दिया है इसमें, एक दिया है हमारे पास 15 मीटर लेंथ एंड 10 मीटर ब्रेथ, 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर, हाइट इज 7 मीटर। अभी कह रहा है कि फ्रॉम ईच ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड। यहाँ नहीं मतलब ये है एक इस मतलब जो एरिया हमारे पास टोटल एरिया मतलब टोटल जो हमारे पास फिगर है उसको पेंट करने के लिए केन का यूज कर रहे हैं, केन्स है पेंट की केन का यूज कर रहे हैं, पेंट केन का। तो क्या है, एक पेंट केन जो है वो कितना कवर करती है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया कवर कर पाती है एक केन। तो ये कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए कितनी पेंट केन लगेंगी इसमें।
तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LB BH प्लस HL। 2 लेंथ है हमारे पास 15 एंड ब्रेथ है हमारे पास 10 प्लस ब्रेथ है 10 एंड हाइट है 7 प्लस 7 है हाइट एंड लेंथ है हमारे पास 15। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 150 प्लस 70 प्लस 105। तो ये हो गया हमारे पास 5 12 1 2 3। तो ये हो गया हमारे पास 0 5 6 650 मीटर स्क्वायर। 650 मीटर स्क्वायर हो गया, गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 650 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि देखिए इतना हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पूरे जो हॉल है उसकी टोटल कवर करना है, उसको पेंट करना है। तो हमारे पास इतना टोटल सरफेस एरिया है। हम इसका जो बेस होता है, बेस को तो हम पेंट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 150 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ, एरिया फॉर पेंटेड पार्ट इक्वल टू 650 माइनस 150। तो हमारे पास एरिया हो गया 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर पेंटिंग पार्ट। अब हमारे पास कह रहे हैं कि वन पेंट केन इज कवर्ड 100 मीटर स्क्वायर एरिया। तो हमारे पास क्या करेंगे, if so if one paint can is cover 100 meter square area, so 500 meter square area is covered by is equal to 500 upon 100 is equal to 5 cans. Hence, total walls covered by paint, we have needed 5 cans of paint to cover whole area. हम लोग